आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से प्रेजेंट हूं। और फ्रेंड्स, आपके लिए डेरिवेटिव बेस्ड एक न्यू कंटेंट्स लाया है, और वह भी क्या, डिपेंड्स ऑन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। यानी फंक्शन जो है ना मेरा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। आप जानते हो डिफरेंशिएशन यह प्रोसेस है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आपके साथ साथ। आप हमारे साथ हैं, मुझे पता है, इसलिए बोलने के क्रम में मैं आपको बोलता हूं, आपके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, फाइंड dy dx। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार यहां पर लिख लेता हूं। देखो, y इक्वल टू जो है ना cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, ये जो साइड में है ना, ये पार्ट लिखा हुआ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, दिस इज द कंडीशन। यह हमारा कंडीशन है, यह कंडीशन डाला हुआ है। यानी इसका मीनिंग है कि x जो है ना मेरा 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। और इसी कंडीशन पर यह मेरा फंक्शन है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। आप देखो, ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, सिंपल फॉर्म में ला देता हूं। इसके बाद डिफरेंशिएट कर देने का काम करेंगे। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं x इक्वल टू देखो tan थीटा, और इस पार्ट को देखो, ये जो पार्ट है ना इसको मैं कट कर लेता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह क्या हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह किसके इक्वल है, यह हमारा cos 2 थीटा के इक्वल है। आप याद रखना, यह 11th क्लास के ट्रिगोमेट्री से इट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। और इस पार्ट का वैल्यू जो है यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखो, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। और बच्चों, cos इनवर्स cos z जो है ना, यह z के इक्वल होता है, ध्यान रखना। और थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूं कि cos इनवर्स z भी z के इक्वल होता है। और ये 12th क्लास के इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से, तो ये हमारा y इक्वल टू देखो, यहां पर cos इनवर्स cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। हमने x इक्वल टू tan थीटा डाला है ना, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। ध्यान देना, यहां पर जो मैंने डाला है x इक्वल टू tan थीटा, तो यहां पर देखो tan इनवर्स x इस पार्ट में लिख देता हूं। देखो, therefore tan इनवर्स x इक्वल टू मेरा थीटा के इक्वल है।
तो इस प्लेस पर थीटा के प्लेस पे मैंने tan इनवर्स डाला। अब यह जो फंक्शन था ना cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह 2 इंटू tan इनवर्स एक्स के इक्वल है। इसके लिए यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, और फॉर्म जब सिंपलेस्ट है तो डिफरेंशिएट करना सिंपल है। देख लो भाई, अब आप जानते हो therefore dy dx जो ही लिखते हैं इसका मतलब 2 इंटू डी tan इनवर्स एक्स dx। देख लो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा dy dx है। ये जो फंक्शन है ना cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका dy dx दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखो लिखा हुआ तो फाइंड dy dx, तो आप लिख देना dy dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में नए कंटेंट्स के साथ, वो भी डेरिवेटिव बेस्ड हैं, वो भी डेरिवेटिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स के साथ। फ्रेंड्स, वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को। अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखना और रेगुलर और पंक्चुअल बने रहना। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी एक खास मायने रखता है। यदि आप इसको अपनाकर चलते हो, सफलता आपके कदम चूमती है। इसी के साथ अभय जी की ओर से आप सभी बच्चों को, आप सभी स्टूडेंट्स को या फ्रेंड्स को कहें कि लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।